हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर लगभग सब लोग जानते हैं। ए कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट रो डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट हो जाएगा एक्यूरेसी। इट मीन्स हमें जो भी डाटा रिजल्ट के फॉर्म में चाहिए तो यह फास्ट करके हमें दे देता है एवं एरर्स भी नहीं होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक्यूरेसी होता है। दूसरा होता है वर्सेटैलिटी, यानी कि वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, एक ही समय पर बहुत काम करना। इट मीन्स अगर हम कुछ MS वर्ड में कुछ वर्क कर रहे हैं और उसी टाइम हमको अगर म्यूजिक सुनना हो तो हम इसमें सुन सकते हैं। एक टाइम में हम लोग 2-3 काम कर सकते हैं। इसमें वर्सैटिलिटी हो गया इसमें। थर्ड हो जाएगा स्टोरेज। यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, जो कि हम लोग कॉपी पेन से करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग कितने पेज डाटा लिख पाएंगे, और इसमें बहुत लाखों करोड़ों लाखों मतलब बुक्स के बराबर इसमें डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एंड थर्ड होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ अपने समझने के लिए बना रहा हूँ, अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तथा नेक्स्ट पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब इट मीन्स डिलीजेंस क्या होता है कि यह कितनी देर काम करे बट ये थकता नहीं है। हम लोग क्या करें 1 घंटे 2 घंटे काम कर थक जाते हैं, बट कितना देर भी काम करे कंप्यूटर थकता नहीं है। और नो फीलिंग्स, इसके अंदर कोई टेस्ट या कोई फीलिंग्स नहीं होती। हम जैसा इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये वर्क करता है। जैसे कि हम लोग रोबोट पिक्चर में देखे थे कि रोबोट को जैसा इंस्ट्रक्शन वो दे रहा था उसके अकॉर्डिंग टू वो वर्क कर रहा था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, यानी कि कंप्यूटर्स को इसकी स्पीड, कितना फास्ट स्पीड है और ये कितना डाटा को होल्ड कर सकता है, इसके बेसिस पे इसको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम अपने घरों में यूज करते हैं या लैपटॉप्स यूज करते हैं, ये सब पर्सनल वर्क के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसकी क्षमता दूसरे कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। जैसे लैपटॉप्स हो गए हमारे पास, टैबलेट्स हो गए, PDA हो गया, ये सब पर्सनल कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। यानी कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स है। माइक्रो कंप्यूटर्स के बाद आ जाएगा, इसके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो मिनी कंप्यूटर्स आएंगे। इसका मेमोरीज जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ना, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है तथा इसका यूज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कंपनीज वगैरह में करते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी और फास्ट काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। यह मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा और ज़्यादा मतलब फास्ट काम करता है एवं मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स को केवल 1 सेकंड में ही सॉल्व करके दे देता है। मिलियंस, याद रखना, मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स को सिर्फ 1 सेकंड में ही सॉल्व करके दे देता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल रूम्स होते हैं। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे भी देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में ये सब लगे होते हैं। एयरलाइंस पे टिकट्स वगैरह से निकलते हैं, जिससे कि ये प्लेन्स का डायरेक्शंस वगैरह सब भी कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। या बैंक में भी सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे फास्ट कंप्यूटर है आजकल की दुनिया का। उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे मतलब फास्टिंग कैलकुलेशन करके ये देता है, और साइज़ में भी ये बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब कि वो तो मिलियंस प्रोग्राम्स को सेकंड में सॉल्व करके देता था, ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेकंड में सॉल्व करके देता है। इसका यूज कंपनी में एक प्रोडक्शन लाइन में होता है, और जैसे फिल्म वगैरह में
एनिमेशन सीन्स क्रिएट करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। चाहे इससे भूकंप जो आते हैं ना उसको मापने के लिए, या आंधी बारिश, या भविष्यवाणी वगैरह करने के लिए कि आज वर्षा होगी नहीं होगी, ये सब करने के लिए सुपर कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आता है कि कंप्यूटर्स में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो फर्स्ट इसका पार्ट होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा होता है मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम एक इसका पार्ट होता है, मेमोरी का पार्ट। उसके बाद इसमें एक स्टोरेज डिवाइस भी होता है जिसमें हम लोग डाटा को पुट करके रखते हैं, उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। उसमें एक इनपुट डिवाइस भी होता है, जैसे कि कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, स्कैनर होते हैं, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। CPU के स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, तो गीगाहर्ट्ज़ में हम लोग मेजर करते हैं। यह 2 पार्ट में काम करता है। एक CPU हमारा कितने पार्ट में काम करता है, 2 पार्ट में। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट के रूप में। इसमें एक रैम होता है, रोम होता है। रैम इट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही डाला रहता है। कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो रैम होता है, और जो कंप्यूटर के बाहर जो जैसे हम लोग उसमें चिप्स वगैरह लगाते हैं एंड उसमें मतलब बाहर से जो भी पेन ड्राइव वगैरह उसमें लगा के उसकी मेमोरी को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर्स को इजी तरीके से वर्क करने के लिए कुछ लैंग्वेज होते हैं इसके अंदर। जैसे एक बेसिक लैंग्वेज होता है, जो हम लोग बिगिनर्स होते हैं वो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। सेकंड होता है फॉरट्रैन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, ये सब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका यूज होता है। तीसरा होता है कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ऑन यानी कि कोबोल का यूज बिजनेस के क्षेत्र में होता है। एक होता है पास्कल, इसका यूज होता है साइंस एंड बिजनेस दोनों के क्षेत्र में पास्कल का यूज होता है। एक लैंग्वेज होता है C का, यानी कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर्स में, इसके अंदर कुछ वायरस भी होते हैं, उसके लिए कुछ एंटीवायरस भी रखा जाता है। वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम को लॉस करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, और उसके वायरस का और क्या करते हैं, वायरस हमारे कंप्यूटर के स्पीड को भी स्लो कर देते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।